पहले भोजन करो, उसके बाद मैं देखती हूँ। भोजन किया, अन्न जल ग्रहण किया, वैसे ही गधा बन गए और गधा पति को साथ में लेकर के पत्नी चली कैसे? अरे लेके गधा को संग, अरे नारी गो माता रे डेगा आई, लख गैया को रूप बपैया मन में अगसाई, ए लख गैया को रूप बपैया मन में अगसाई। ध्यान देना, बोली तो मांगो मांगो वरदान मांगो सोई देवी महारानी, ए मांगो मांगो वरदान मांगो सोई देवी महारानी। सुनरिया बजरंगी, सुनरिया बजरंगी, लगे गो कैसे लाग छोटे गो, सुनरिया बजरंगी। सुनरिया बजरंगी लगेगा कैसे दाग रे छोटे गो। इधर श्री सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित, गाय ने जवाब दिया, कहा क्या मांगना चाहती हो? बोले मेरे पति जो गधा हो गए वो ठीक हो जाए। जवाब दिया, दिया हुआ श्राप कभी मिथ्या नहीं होता, लेकिन इतना जरूर है अगर तुम्हारे पति के ऊपर कोई पतिव्रता स्त्री जल डालेगी तो वो मनुष्य अवश्य हो जाएंगे। गधा पति को साथ में लेकर के काशी नगरिया में पहुंची। काशी के राजा ने बहुत बड़ी यज्ञ की थी परीक्षित जी। पहले के राजा महाराजा जब यज्ञ किया करते थे घंटा बजता था, घंटा नहीं बजा, और जब घंटा नहीं बजा तो याद रखना आज उसी समय राजा ने देखा, इसका मतलब है कोई रह गया। राजा ने आदेश दिया, देखो जाकर के कोई रह तो नहीं गया, कोई नहीं मिला। यही मिल गई पत्नी, गधा पास में लेटा, जाकर के कहा भोजन कर लेती। ना करेंगी। क्यों? जब तक जे न कर लेंगे तब तक हम ना करेंगे। कौन जे? अरे मैं भी जे गधा। अरे ना, तुम्हें बोले भी को लक्षण ना, तुम्हारी मम्मी ने सिखा ना। अरे ये गधा है तो जा गधा, जे गधा दीज रहे तुम्हें। तुम लोग खुद देखो, जे पास में लेटा गधा है कि नहीं है, जे बताओ। न जे गधा दीज रहे। हाँ, इधर जो लेटा गधा नहीं है वो जे सुनाई नहीं दिया? का है? हाँ, मतलब जे गधा दीज रहे तुम्हें।
कहना क्या चाह रहे? अरे जे हमारे बे में कौन? अरे हमारे बे कौन बे? अरे बे बे कौन बे? अरे बे टिंकू आके पापा नाना लग जाते उम्र घटी जाती है। अच्छा, हाँ जब तक जे जे जन्म के गदा छोड़ू में तो जे बीच में बन गए इन्हें शराब लगो इन्हें गैया एक किसानों खेत खा रही तो गैया चुंग रही खेत किसान सो रहे तो जे जा रहे हमें ले भाई बे हमें हाँ हाँ तो इन्हें जने कहा परीस हो किसानों को जगा दे किसान ने इतनी गैया मारी बाको को कूलो टूट बाने शराब दे दा हे राजा में तेरो तो कछु न खा रही मगर तेरे में कूलो टरवाओ के जा तू जैसी भोजन करेगा तैसी गदा है जाओ ताजो जे कान फड़फड़ा रहे हेचू हेचू कर रहे हैं। राजा ने आदेश दिया राज की जितनी भी पतिव्रताएं हैं आ जाएं। पतिव्रताएं आई, जल डालती मनुष्य नहीं हुए। महाराज एक मेहतर आई, उसने कहा हम जल डालेंगे लेकिन मेरे एक लोटे के बदले में इन्हें घड़ों जल भरना पड़ेगा। बोले ठीक है, जल डाला, मनुष्य हुए और जब मनुष्य हुए तो चल दिए। रुको, ऐसे कैसे जा सकते हो, जल कौन भरेगा? सम्राट राजा एक जल भरेगा, फूट यहाँ से। सम्राट अबे नेक देर पहले सम्राट ना आते, चल जाए यहाँ से। अब तो नकसाम बोल रहा है। कहाँ एक मेहतर तेरे यहाँ पानी भरेंगे? अबे नेक देर पहले फड़फड़ा रहे आते तब ना कही तो उसी समय ध्यान रखना, श्राप दे दिया जाओ तुमने ही तुम्हारा जो वंशज होगा वो मेरे यहाँ। प्रमाण मिलता है कि ना घड़ों ना लोटों जल डाला था, मात्र 27 बूंदें डाली थी। तो कहा 27 बूंदों के बदले में 27 दिन तक इन्हें जल भरना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे श्रोता बंधु याद रखना, महाराज त्रिशंकु की मृत्यु हुई, इधर श्राप दे दिया। मेहतर ने कह दिया तुमने ही तुम्हारा जो वंशज होगा वो मेरे यहाँ 27 बूंदों के बदले में 27 दिन तक जल भरेगा। इनके पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम पड़ा हरिश्चंद्र। तारा नाम की पत्नी है घर में। तारा के गर्भ से कोई संतान पैदा नहीं हुई। तारा एक ही बात कहती है, महाराज